भारत का सरहदी सूबा पंजाब इन दिनों सुर्खियों में है। पंजाब में एक बार फिर कुछ अलगाववादी तत्व खालिस्तान की मांग को भड़काने की साजिश रच रहे हैं। ऐसा ही खालिस्तान समर्थक है अमृतपाल सिंह, जिसकी पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को सरगर्मी से तलाश है। पुलिस ने उसे फरार घोषित कर दिया है। अमृतपाल खुद को कट्टरपंथी संगठन वारिस पंजाब दे का संरक्षक कहता है, जिसकी स्थापना पंजाबी फिल्मों के अभिनेता और राजनीतिक कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने की थी। दीप सिद्धू खालिस्तानी समर्थक थे और जब किसान आंदोलन हुआ था तो सड़कों पर भी दिखे थे। फरवरी 2022 में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से अमृतपाल सिंह उस संगठन का प्रमुख होने का दावा करता है। अमृतपाल सिंह 23 फरवरी को देश की सुर्खियों में आया जब उसने अपने एक साथी लवप्रीत सिंह, जिसको वो लवप्रीत तूफान भी कहता है, उसको छुड़ाने के लिए अपने समर्थकों के साथ अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने पर हमला कर दिया। उसके साथी लवप्रीत हत्या और अपहरण के केस में जेल में गए। अमृतपाल के साथियों ने बंदूक और तलवारों के साथ थाने पर हमला किया और पुलिस से भिड़ गए, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। बाद में पुलिस ने अमृतपाल समर्थकों के दबाव में लवप्रीत को छोड़ दिया। पंजाब पुलिस ने और उनके लिए ये पूरा वाकया बहुत ही शर्मिंदगी भरा था, क्योंकि पंजाब पुलिस का ये कहना है कि अमृतपाल के समर्थकों ने गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। इसीलिए पुलिस ने जवाब में ठोस कार्रवाई नहीं की। यही नहीं, अमृतपाल सिंह इसके अगले दिन 24 फरवरी को अपने साथी लवप्रीत के साथ अमृतसर में स्वर्ण मंदिर भी गया। और ये जरा तस्वीर देखिए आपके स्क्रीन पर। क्या ये आपको याद दिलाते हैं उस काले दौर का, जब इसी स्वर्ण मंदिर में बंदूक लिए आतंकवादी भिंद्रन वाले इसी तरीके से घूमते थे। अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों की इन हरकतों को पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाने लगा। तब से ही अमृतपाल सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर रहा है। माना जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब में होला मोहल्ला और अमृतसर में 15 मार्च से 17 मार्च के बीच G20 से जुड़ी बैठकों को पूरा होने का इंतजार किया और उसके तुरंत बाद 18 मार्च को ऑपरेशन स्विफ्ट के तहत अमृतपाल को गिरफ्तार करने का अभियान शुरू किया। अब यह ऑपरेशन स्विफ्ट तरीके से तो हुआ नहीं, क्योंकि अमृतपाल अभी पकड़ा नहीं गया है। उसके समर्थक कुछ पकड़े गए हैं, लेकिन वो फरार है। खुफिया सूत्रों की खबर के आधार पर उसे शनिवार को जालंधर के शाहकोट गांव के पास गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपनी गाड़ी छोड़ पुलिस को चकमा देकर एक मोटरसाइकिल पर बैठा और भाग निकला। पुलिस ने तब से पूरे जालंधर जिले और खास तौर पर शाहकोट इलाके को घेरा हुआ है। पंजाब के कई और शहरों में भी तलाशी अभियान जारी। अभी तक अमृतपाल के 5 करीबियों समेत 114 समर्थकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिन 5 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें अमृतपाल और उनका चाचा, अमृतपाल का चाचा जो है हरजीत सिंह, और ड्राइवर हरप्रीत शामिल है। अमृतपाल अभी भी फरार है। उनका चाचा हरजीत उनका सलाहकार था और शनिवार को अमृतपाल के काफिले में भी था। पुलिस से घिरने के बाद दोनों साथ भागे और फिर एक दूसरे से अलग चले गए। हरजीत पुलिस की गिरफ्त में आया, जबकि अमृतपाल भाग गया। हरजीत के अलावा अमृतपाल के 4 अन्य सहयोगियों को पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया है। इन सभी को असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया। पंजाब से पकड़ा और डिब्रूगढ़ भेजा। हरजीत के अलावा बाकी 4 हैं। उनका नाम है सरबजीत सिंह कलसी, भगवंत सिंह, गुरमीत सिंह गिल और बसंत सिंह। सरबजीत सिंह कलसी अमृतपाल का फाइनेंसर और सलाहकार है और उसे गुरुग्राम के उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अमृतपाल समर्थकों को उत्तर पूर्वी राज्यों और दक्षिण भारत के राज्यों की जेलों में इसलिए भेजा जा रहा है ताकि अजनाला जैसी किसी घटना को रोका जा सके, क्योंकि वहां उनके समर्थकों के जुटने की संभावना कम होगी या ना के बराबर होगी। इस बीच पंजाब में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी मंगलवार दोपहर तक बढ़ा दी गई है। कई इलाकों में भीड़ को जुटने से रोकने के लिए धारा 144 तक लगा दी गई। पंजाब पुलिस ने लोगों से कहा है कि वो किसी भी तरह की अफवाहों से सावधान रहें।
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 6 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ, ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ obstruction ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈ ਰਿਊਮਰਸ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਕਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਆ ਭਰਪੂਰ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। अब सवाल है कि ये अमृतपाल सिंह आखिर कितनी बड़ी चुनौती। सुरक्षा एजेंसियों का यह कहना है कि उसे आईएसआई का समर्थन प्राप्त है, वो एक आईएसआई एजेंट की तरह माना जा रहा है। वारिस पंजाब दे संगठन का स्वयंभू संरक्षक बना अमृतपाल दरअसल एक एनआरआई है जो दुबई से ट्रक चलाते हुए फिर यहां वापस आया। वहां पर ट्रक चलाता था, वहीं वो आईएसआई के संपर्क में आया और आईएसआई ने उसे धर्म के नाम पर नौजवानों को उकसाने के लिए कहा। पिछले साल अगस्त में वो पंजाब आया और उसने एक साजिश के तहत नौजवानों को भड़काना शुरू किया। वो खुलकर पंजाब के भारत से बंटवारे की बात करता रहा और यहां तक कि उसने खुलेआम गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी धमकी दी। ऐसा करते हुए वो खुद को जरनैल सिंह भिंद्रनवाले की तर्ज पर पेश करने की कोशिश करता रहा। वैसे ही पहनावा, वैसे ही चाल, वैसे ही बोली, उसी तरीके से बंदूक लेकर के स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसना। जानकार मानते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को शुरू में ही उस पर शिकंजा कस लेना चाहिए था, लेकिन इसमें कई महीनों की देर कर दी गई। पिछले जनवरी में इसके गांव झल्लूपुर खेड़ा गया था और इसके साथ मेरी 2-2.5 घंटे बातचीत हुई। उसमें बहुत सी चीजें जो इसने कही वो लिखी नहीं जा सकती और शायद यहां कहीं भी नहीं जा सकती। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि एक व्यक्ति जो अगस्त 2022 से पंजाब में घूम फिर रहा है, बंदूकों लिए हुए लोग उसके साथ हैं और उसको इतनी देर तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और अब जब ये कार्रवाई हुई है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भाग गया है, ये अगर सच में फ्यूजिटिव है आज के दिन और पुलिस की हिरासत में नहीं है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि उन्होंने सब तंत्र बिछा रखा है पुलिस ने, ताकि वो कहीं हरमंदर साहब में जाके शरण न ले ले, क्योंकि वहां पर ही भिंद्रनवाले जिनकी तरह ये कपड़े पहनता है, जिनकी तरह ये पटका बांधता है, गोल दस्तार बोलते हैं उसको, जो जिस तरह से ये टोपी पहनता है, ये अपना पगड़ी पहनते हैं, और ये दमदमी टकसाल का जो कि गुरु गोविंद सिंह की याद में टकसाल चलती है और वहाँ जो गुरु गोविंद सिंह की टीचिंग्स हैं उसके बारे में बताया जाता है। और वहाँ के अध्यक्ष भिंद्रनवाले हुआ करते थे, वो भी ऐसे ही गोल दस्तार पहनते थे और ऐसे ही बाना, जिसको चोगा बोलते हैं, वो पहनते थे और ये उनकी तरह ही पतला और लंबा है और जब चलता है तो आगे इसकी गर्दन थोड़ी झुकी होती है जैसे कि भिंद्रनवाले की होती थी, क्योंकि हम उनको कई बार मिले हैं और इससे भी मुलाकात हमारी हुई है। तो मैं कोई कंपैरिजन यहाँ पर भिंद्रनवाले के साथ अमृतपाल का नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात सच है कि अमृतपाल और भिंद्रनवाले में एक फर्क है कि अमृतपाल बड़ी फ्लुएंट अंग्रेजी बोलता है और भिंद्रनवाले कभी अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे। तो ये बड़ा शार्प आदमी है, इसके पास हर सवाल के लॉजिकल जवाब हैं और मेरा ये मानना है कि वहां की सरकार को इस मामले को पूरी तरह से काबू में लाने के लिए सिर्फ पुलिस एक्शन की जरूरत नहीं है, वहां पर पॉलिटिकल एक्शन की बहुत भारी जरूरत है, जिसके चलते जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और जो बहलाए बरगलाए जा सकते हैं ऐसे लोगों के द्वारा, उनको रोजगार उपलब्ध किए जाएं। ये जो ड्रग की जो प्रॉब्लम है, अब ये जो इनके पास ड्रग के क्योर के लिए उसके
ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं, इसके पास जो बच्चे आते हैं, ये उनको कोई दवाई वाई नहीं देता, उनको उसने एक गुरुद्वारे में खुला रखा हुआ है और वहां पर ये उनसे बोलता है कि जैसे कि उसने मुझे बताया कि एक विशेष नाम से एक जवान लड़का उनके पास गया और उसने बोला कि उसने पूछा नाम क्या है आपका, तो उसने कहा मेरा नाम तो गुरबख्श सिंह है। कहते तुम जानते हो गुरबख्श सिंह वो व्यक्ति था जिसने मुगलों से लड़ाई लड़कर हरमंदिर साहब को बचाया था, तो तुम क्या गुरुओं के रास्ते पे चलना चाहते हो या ये ड्रग्स वगैरह पीना चाहते हो या करना उसका सेवन करना चाहते हो। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जब उनके पेरेंट्स उनके पास लेके आते हैं तो ये उनसे पूछता है कि अगर ये ठीक हो जाएंगे तो तुम अपने बच्चे को वापस ले जाओगे, तो वो जब कोई जो भी जवाब देते हैं उसके बाद ये उनको बताता है कि ये गुरु के बच्चे हैं। और उसके साथ उसने मुझे कहा कि सिखिज्म में चिल्ड्रन आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट आवर प्रॉपर्टी। आप समझ रहे हैं, तो जो बच्चे रह जाते होंगे उसके पास उनको ये ड्राफ्ट करता होगा अपनी मिलिशिया में और उनको प्रोत्साहित करता होगा ये सब काम करने के लिए। अब तो सब इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन ये पुलिस को ध्यान रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखना है कि कहीं ऐसी जगह पे जाके शरण न ले ले जहां पर पुलिस ना जा सके। अलग अलग तरीके से कैसे वो युवाओं को अपने साथ जोड़ रहा है, रिझा रहा है। लेकिन ये सवाल काफी अहम है कि अमृतपाल सिंह के तार आखिर कहां से जुड़े हैं। इसकी तहकीकात करेंगे तो पता चलेगा कि अमृतपाल सिंह के तार ड्रग माफिया से जुड़े हैं, जैसे अभी विनोद शर्मा बता रहे थे। अमृतपाल जिस मर्सिडीज गाड़ी में भागा वो ड्रग माफिया रावल सिंह ने दी थी, जबकि दिखाने के लिए अमृतपाल नशा मुक्ति केंद्रों के नाम पर प्राइवेट मिलिशिया बना रहा था। इस निजी सेना का इस्तेमाल वो अव्यवस्था पैदा करने के लिए कर रहा था और यह उसका प्रयास था। नशा मुक्ति केंद्रों में पाकिस्तान से आए हथियार जुटाए जा रहे थे। लगातार सरकार का यह कहना है जो ड्रोन से हथियार आ रहे थे, अब बहुत सारे पकड़े जाते थे, बहुत नहीं पकड़े जाते होंगे। ये हथियार कहां जा रहे थे? इन सब जगहों पर। अमृतपाल के पाकिस्तान में आईएसआई से संपर्क थे, एजेंसीज का यह मानना है। आईएसआई नशे का गैर कानूनी कारोबार चलाने में मदद कर रही है। वारिस पंजाब दे नशा मुक्ति केंद्रों में रह रहे लोगों को प्रदर्शनों में इस्तेमाल किया जा रहा था। तो क्या ये जो भीड़ जुटी अमृतपाल सिंह के लिए, लवप्रीत तूफान को निकालने के लिए, जो उन्होंने ढाल बनाया गुरु ग्रंथ साहिब का, क्या ये वही लोग थे? ये बात भी सामने आई है कि अमृतपाल के पंजाब आने के बाद से सरहद पार से नशा लेकर आने वाले ड्रोन बढ़े हैं और ऐसे ही ड्रोन हथियार भी गिरा रहे थे। इसी साल के पहले महीने में 33 बार 33 ड्रोन जो हैं वो भारत की सरहद के अंदर आते दिखे और इसमें से 23 बार पंजाब में दिखाई दी। दुबई में जसवंत सिंह रोड से अमृतपाल के संपर्क भी जाहिर हो चुके हैं। जसवंत सिंह जो हैं उनका पूरा नाम है जसवंत सिंह रोडे, माफ कीजिए। जसवंत सिंह रोडे का भाई लखबीर सिंह रोडे पाकिस्तान से भारत तक नशे का काम करता है। वारिस पंजाब दे के नशा मुक्ति केंद्रों में कोई डॉक्टर क्यों नहीं है, यह एक सवाल। अमृतपाल के लंदन में सहयोगी अवतार सिंह खांडा के परमजीत सिंह पम्मा से संपर्क है। पम्मा भारत में नशा भेजता है। आप सोचिए, इतनी सारी जानकारी एजेंसीज को अब हुई है इसके बारे में, तो अगर ये जानकारी थी तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? ये जो 6-8 महीने से या साल भर से जो चल रहा है, ये क्यों चलता रहा? अमृतपाल ने सरहद पार के नशे के कारोबारिया जो हैं बिल्ला, बिलाल और रामा, इन सब से संपर्क में वो आए। इस बीच बीजेपी के पुराने समर्थक दल आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब को 80 के दशक में ढकेलने की साजिश की जा रही है कि उसके करीबियों को, उसकी गाड़ियों को, सबको पकड़ा गया। 50 के अंदर की सीआरपीएफ क्या, आईटीबीपी क्या, बीएसएफ क्या, सब लगी हुई है, आधी पंजाब पुलिस लगी हुई है। तो
ये लोग क्या वो पैदल भाग गया कि इसको पाकिस्तान से कोई हेलीकॉप्टर उठा के ले गया है? और वीडियो जो वायरल है जहाँ पे ये शाहकोट पुलिस स्टेशन से निकला, उसके बारे में क्या? तो ये गेम्स खेलना आप बंद करिए। आप जानबूझ के पंजाब में आग लगा रहे हैं। अब इसके चक्कर में आपने 150 लड़के जो उठा के आप ले गए हैं, वो 150 नहीं, वो 15,000 परिवार हैं जो सड़कों पे उतरेंगे। और जिसने गलत किया है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई हो, लेकिन उसकी आड़ में आप जिस मर्जी को उठा के पंजाब में दहशत फैलाएं और एक बार फिर 84 की तरफ आप उस आग में धकेलें। पंजाब में आतंकवाद के दौर को काफी करीबी से कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार इस मामले में बहुत सारी राय रखते हैं, और आइए वो राय सुनते हैं। हमने बात की सतीश जेकब, जो कि बीबीसी में काम करते हैं। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब वहां पर खालिस्तानी भी जब थे और जब से हमारे देश आज़ाद हुआ था और वहाँ पर हमारी सरकार भारत में बनी थी, सरदार सिख लोग भारत के साथ थे शुरू से। कभी भी किसी भी सिख पार्टी ने या किसी सिख के दल ने या भिंडरावाले ने भी कभी ये डिमांड नहीं करी कि हमें अलग एक देश बनाना है। अभी तो मैं नहीं समझता कि कोई चिंता का विषय है। जो पहले हो चुका है, जब उस वक्त जब भिंडरावाले वहाँ था और वहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, वो 30-35 साल पहले हुआ था और उनके पास पूरी तैयारी थी और उन्होंने हमारे फौजों के साथ, भारतीय सेना के साथ डटकर मुकाबला किया था। तो जितनी तैयारी उनकी थी, ये अमृतपाल की उतनी तैयारी नहीं हो सकती, असंभव है। जब वहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो वहाँ पर भिंडरावाले के साथ एक बहुत ही अनुभवी एक भारतीय एक जनरल था जो सेना छोड़कर उसके साथ जा मिला था और उसने वहाँ पर नाकाबंदी वगैरह की थी, तैयारी की थी। उनके पास पूरे हथियार थे, उनके पास कम से कम नहीं तो 2-3 हज़ार लोग थे जिनके पास शस्त्र थे और वो सेना से टक्कर ली उन्होंने 3-4 दिन। तो जितनी तैयारी उनकी थी, इसकी इतनी तैयारी हो नहीं सकती, असंभव है। मैं नहीं समझता कि ये कोई इतना गंभीर मामला है कि हमें कोई सबक की ज़रूरत है। अमृतपाल सिंह अचानक से हमारे सामने एकदम से आ गया है। ना तो इसकी वहाँ पर देखिए सरदारों सिख लोगों में इसकी कोई इसको जानता नहीं है ज़्यादा और इसका वहाँ कोई अनुभव नहीं है, लोग इसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं और ये कोई बहुत बड़ा पॉपुलर आदमी नहीं है वहाँ पर। ये ज़रूर है कि वो अपने आप को ये समझ के आया कि मैं एक दूसरा खालिस्तानी आया हूँ, लेकिन इसके साथ लोग नहीं है वहाँ पर।